नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, और हम पढ़ रहे थे कबीरदास जी को। और कबीरदास जी के भी उस अंश को जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में है। और मध्यकालीन कविता का पाठ नाम से जो संकलन उसका किया है त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी ने, जो जयप्रकाश भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, उसी अंश का हम अध्ययन कर रहे हैं जो यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में है। इससे पहले हम कबीरदास जी पर 2 वीडियो दे चुके हैं और उसमें हमने कबीरदास जी के काव्य कला के विविध पक्षों को जाना था। आज हम उनकी प्रेम मूलक भक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं। तो पद्यांश को पढ़ने से पूर्व हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि कबीर के काव्य में प्रेम मूलक भावना प्रधान रहस्यवाद का अनुभूतिमय प्रकाशन किस प्रकार किया गया है और उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी बिंदुओं पर पहले प्रकाश डालते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके काव्यांश की ओर। किसी भी काव्यांश का सरलार्थ लिख देना, भावार्थ लिख देना बड़ा ही आसान है और कबीरदास जी की भाषा को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, सिवाय उनकी जो साधनात्मक रहस्यवाद है और उसकी गूढ़ शब्दावली जो उन्होंने योग मार्ग से उठाई है, उसके अलावा शब्दावली जो है वो इतनी जटिल भी नहीं है कि हम उसका सरलार्थ ना कर सकें। परंतु सिर्फ सरलार्थ और भावार्थ से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हम उनकी कविता की भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को समझकर और फिर उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि परीक्षा में भावार्थ लिखने के साथ साथ यानी व्याख्या लिखने के साथ साथ, जिसके अंदर आप प्रसंग भी लिखते हैं, सरलार्थ भी लिखते हैं, विशेष भी लिखते हैं, भावार्थ भी लिखते हैं, संदर्भ भी लिखते हैं, इनके अलावा आलोचनात्मक प्रश्नों को भी आपको करना होता है। तो आलोचनात्मक प्रश्नों को करने के लिए हमें उनके पद्यांश के अंदर क्या वे कहना चाह रहे हैं इसकी भी चर्चा करनी होगी। कबीरदास जी जो कि संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, वे निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, अवतारवाद, बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। उन्होंने अपने समय में प्रचलित सभी विचारधाराओं, दर्शनों और धर्मों की जानकारी प्राप्त की और उन्होंने ये अनुभव किया, जो कि स्वयं साधना करके प्राप्त किया था उस अनुभव को, उन्होंने ये अनुभव किया कि निराकार ब्रह्म जो है वो अव्यक्त है, अचिंत्य है, अवर्णनीय है, यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका अनुभव गूंगे के गुड़ के समान है। जिस प्रकार गूंगा गुड़ को स्वाद तो उसका ले सकता है, उसको आस्वाद कर सकता है, परंतु उसको उस अनुभूति को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। निर्गुण ब्रह्म को व्यक्त कर पाना भी कुछ इसी प्रकार का है। उसका तो सेना बैना द्वारा यानी संकेतों द्वारा ही बहुत कुछ आभास करवाया जा सकता है। उस अनुभव को व्यक्त करने के लिए भाषा की जो सामर्थ्य है वो बहुत ही कम है। इसलिए उन्होंने प्रतीकों, उलटबासियों, रूपकों या अन्योक्तियों का सहारा लिया। उस अदृश्य अव्यक्त की आध्यात्मिक अनुभूति यानी कि जो रहस्यात्मकता है उसकी, वो इतनी गूढ़ है कि उसको अभिव्यक्त करने के लिए जो शैली उन्होंने अपनाई वही रहस्यवाद कहलाई। अब इनके काव्य में रहस्यवाद की विशेष अभिव्यक्ति है। 2 प्रकार मिलते हैं, साधनात्मक और भावनात्मक, तो दोनों की ही चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो कुछ इसकी विशेषताएं हैं, उनके रहस्यवाद में क्या क्या बातें उभर करके आई है उनकी भी चर्चा पहले करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रथम विशेषता तो उसकी यही है कि वो अवर्णनीय अनुभूति है। जो ब्रह्म है उसकी अनुभूति अवर्णनीय है, यानी उसका वर्णन किया जाना, उसका बखान किया जाना संभव ही नहीं है। वह तो बस आनंदित करता है, अभिव्यक्ति से परे है। कबीरदास जी के जो राम थे या उनके निराकार ब्रह्म थे, उन्होंने कई प्रकार के संबोधन उनके लिए किए, कई प्रकार के उनसे रिश्ते जोड़े, कहीं पिता का, कहीं माता का, कहीं पति का, कहीं परमात्मा स्वरूप ही उसको माना है। तो अलग अलग रिश्तों में उसको बांध करके अभिव्यक्त करने का विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से प्रयास किया है। दूसरा मैं बता दूं कि कबीरदास जी थे वो सर्वात्मवादी थे। अब ये क्या होता है वो भी समझ लीजिए। कबीरदास जी अनेकता में एकता के दर्शन करते हैं, यानी विश्व का उद्भव, प्रसार, लय सभी उस एक तत्व में मानते हैं जिसको वे ब्रह्म मानते हैं, राम मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। और ये वही ब्रह्म है जो कि घट घटवासी है, कण कण में विद्यमान है और उस ईश्वर को प्राप्त करने की व्याकुलता या अधीरता भी है। इसी कारण से उनके काव्य में आपको विरहानुभूति मिलेगी। तो ये विरहानुभूति किस प्रकार की है?
उनके कहीं माधुर्य भाव से आत्मा परमात्मा संबंधी जो वर्णन उनका है, उन सभी में आपको विरहानुभूति देखने को मिलती है। कबीर का रहस्यवाद जो है वो उसका वर्णन बहुत ही मार्मिक है और बहुआयामी है। अपने परमात्मा का रूप प्रिय के विरह में कबीर की स्थिति है कि आँखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिबड़ियाँ छाला पड़िया, नाम पुकारी पुकारी। यानी वो ऐसा है जिससे मिलन की उत्कंठा है। अब मिलन की उत्कंठा किससे होगी? उत्कंठा, आकुलता, व्याकुलता किससे होगी? जो कि दृश्य नहीं है, जो कि मिल नहीं पा रहा, जो कि अप्राप्य है, जिससे बिछो हो गया है। इस प्रकार के वर्णन उनके काव्य में मिलता है। और इसी माधुर्य भाव के कारण भावात्मकता उनके रहस्यवाद की प्रमुख विशेषता बनकर के उभरी है। यानी कि उनके काव्य में भावात्मक रहस्यवाद प्रमुखता से देखने में आता है। भावात्मक रहस्यवाद के अलावा वात्सल्य भाव से भी रहस्यवादी वर्णन हुआ है। वे राम को अपना पिता और स्वयं को उसका पुत्र मानकर भी संबंध जोड़ते हैं। कहीं उसे माता और खुद मान करके खुद को क्षमा करने को कहते हैं। हरि जननी मैं बालक तोरा, इस प्रकार की उक्तियां भी देखने को मिलती है। और दूसरा रूप जिसे हम साधनात्मक रहस्यवाद कहते हैं वह भी कम नहीं है, जो कि कबीरदास जी को नाथ पंथियों के हठ योग से मिला है। आपको पता होना चाहिए कि कबीरदास जी के काव्य में इनके पूर्व में प्रचलित सभी काव्य धाराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको प्रेम बताया था इनका, जब आपको बताया था कि सूफी साधना से यानी सूफी काव्य धारा से इन्होंने प्रेम तत्व लिया है। तो इनका जो साधनात्मक रहस्यवाद है, जहाँ पर इन्होंने हठ योग संबंधी शब्दावलियों का कुंडली जागरण, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियाँ या अष्टचक्र भेदन का नाम लिया है, ब्रह्मरंध्र का नाम लिया है, ये सभी जो है वो नाथ पंथियों के प्रभाव से आया है। यहाँ पर वे चित्त को निर्मल करने, मन को वश में करने की दृष्टि से योग का महत्व बताते हैं। इन्होंने ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, कमल, ब्रह्मरंध्र, सूर्य, चंद्र, गंगा, यमुना, सहज शून्य इत्यादि अनेक ऐसी पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग किया है जो कि नाथ पंथियों के प्रभाव को बताती है। क्योंकि इनका ब्रह्म सर्वव्यापक है, माया का अज्ञान का आवरण हटने पर ही उसका जीवात्मा से एकाकार हो सकता है। यही शंकराचार्य का अद्वैतवाद था कि परमात्मा और आत्मा दोनों अपने आप में पूर्ण है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परंतु फिर भी वो परमात्मा से विलग क्यों है? क्योंकि उन दोनों के बीच में माया का आवरण है, और ये आवरण हटने पर ही आत्मा जो है वो परमात्मा से एकाकार हो सकती है। शंकराचार्य ने भी कुछ इसी प्रकार की बात कही थी। तो उन्हीं का अद्वैतवाद का प्रभाव जो है हमें इनकी सभी उक्तियों में देखने को मिलता है, जहाँ पर ये कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत् कहो ज्ञानी। यानी दो प्रकार का जल है, एक कुंभ के अंदर है और एक कुंभ के बाहर है। तो यानी कुंभ के बाहर वाला परमात्मा है, अंदर वाला आत्मा है, और जो घट है यानी जो घड़ा है वो क्या है? माया का आवरण है। और जैसे ही वो घट फूटता है, फूटा जल कुंभ जल जल ही समाना, अब ये जैसे ही माया का आवरण हट जाता है, आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो जाती है। लेकिन ये माया का आवरण हटाने के लिए उन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया है। इनका ब्रह्म अस्पष्ट है, अदृश्य है, इसलिए इनको अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक, उलटबासियां, रूपक भी अस्पष्ट और अव्यक्त हैं। तो आप इनको जब समझेंगे, इनके गूढ़ार्थ को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कबीरदास जी की अभिव्यक्ति किस प्रकार के ईश्वर को व्यक्त करना चाह रही है। तो आज जो हम अश पढ़ने जा रहे हैं वह भी कुछ इसी प्रकार का है, जहाँ ईश्वरीय रंग में स्वयं को डुबो देने का संकल्प किया गया है। जिसका मन रात दिन प्रभु भक्ति में लगा रहता है वह सांसारिक आकर्षणों से दूर रहता है। इसीलिए भक्त का हृदय जो है वो आंतरिक भावनाओं से भरा हुआ है, और उन्हीं का उद्गार आपको अग्रिम पंक्तियों में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार है, अपने में रंगी आपन को जानू, जिही रंग जानी ताही को मानू, आभी अंतरी मन रंग समाना, लोग कहें कबीर बौराना। रंग न चिन्हे मूर्ख लोई, जी रंगी रंग रहा सब कोई, जे रंग कबहु न आवे न जाए, कहे कबीर तिहि रहा समाए। ये भी पंक्तियां जो है उनके शब्द से ली गई है। इसमें कबीरदास जी चैतन्य स्वरूप के सहज और अनुभूतिपूर्ण साक्षात्कार का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ वे कहते हैं अपने में रंगी आपन को जानू, यानी
अपने आत्म स्वरूप में तन्मय और अंतर्मुखी होकर ही मैं अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्म तत्व को जान पाता हूँ। जी रंगी जानी ताही को मानूं, यानी उस अनुभूति में तन्मयता या प्रेम के रंग में मुझे अपने जिस रूप का साक्षात्कार हुआ है उसको या तो मैं ही जानता हूँ और या मेरा ईश्वर जानता है, यानी उसी को मैं अपना परम तत्व का प्रमाण मान रहा हूँ। अभी अंतरी मन रंग समाना, लोग कहें कबीर बौराना। वह जो प्रेम रंग है वो मेरे हृदय में व्याप्त हो गया है और मैं उसी में मस्त रहता हूँ। इसीलिए लोग या संसार जो है वो मुझे पगला कहता है या कहता है कि मैं बौरा गया हूँ। रंग न चिन्हे मूर्ख लोई, जी रंगी रंग रहा सब कोई। मूर्ख लोगों को अपने वास्तविक स्वरूप यानी प्रेम रंग का भान नहीं होता, उसका ज्ञान नहीं होता, जबकि उस रंग में संपूर्ण जगत ही रंगा हुआ है। जे रंग कबहु न आवे जाए, कहे कबीर तिहि रहा समाए। यानी न जानने पर भी सारा विश्व ही उस स्वरूप में रंगा हुआ है, अपने आनंद में मग्न है। ये ऐसा रंग है जो न तो कभी चढ़ता है और न कभी मिटता है, न आवे न जाए, न कभी आता है और न कभी जाता है, यानी शाश्वत रहता है। कहे कबीर तिहि रहा समाए, कबीरदास जी कहते हैं सारा संसार उसी में समाया रहता है, वह रंग ना आता है ना जाता है। यानी वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं जो परम तत्व ईश्वर है वो आपके भीतर है, आपको उसे स्वयं ही उसको देखना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा। उसको आप बाहर यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करते हो तो वो आपको कहीं भी दृश्य रूप में विद्यमान नहीं मिलेगा। आगे की पंक्तियां जो है गुरुदेव को अंग से है। 64 दीवा जोई करी, 14 चंदा माही, तिही घरी किसको चानणो, जिही घरी गोविंद नाही। सदगुरु मिल्या तक का भया, जे मन पाड़ी भोल, पासी बिनंठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। चौपड़ी मांडी चौहटे, अर्ध उर्द बाजार, कहे कबीरा राम जन, खेलो संत विचार। यहाँ पर कह रहे हैं कि 64 कलाओं यानी कामसूत्र में जिन 64 कलाओं का वर्णन किया गया उसकी बात हो रही है यहाँ पे। 64 कलाओं को ज्योतित करके या जलाकर, है ना, 14 चंद्र कलाओं या 14 विद्याओं का प्रकाश फैला कर भी जहाँ ज्ञान लोक फैलता है या जिस घर में प्रकाश होता है वह घर किस काम का, क्योंकि वहां पर भगवान का वास तो है ही नहीं। 64 कलाएं भी है और 14 चंद्रमाओं का यानी 14 विद्याएं हैं, यहाँ पर उनका प्रकाश भी है, परंतु जहां पर ईश्वर नहीं है तो वो सभी प्रकाश व्यर्थ है। यानी हृदय में भगवान का निवास ना हो तो सभी कलाओं और विद्याओं का आलोक भी व्यर्थ है। मतलब जिस घर तिहि घर किसको चानना, यहाँ पर किस प्रकार का चानना या किस प्रकार का उजास जहाँ पर गोविंद नहीं है। सतगुरु मिल्या तक का भया, जेमन पाड़ी भोल, पासी बिनंठा कपड़ा, क्या करे बेचारी चोल। सदगुरु मिल भी जाए परंतु मन का भ्रम या अज्ञान में व्यक्ति पड़ा रहे तो उससे क्या लाभ। यदि कपड़ा एकदम जर्जर है तो उसे पहनने से या उसे रंगने से क्या लाभ हो सकता है। चौपड़ी मांडी चौहटे, अर्ध उर्द बाजार, यहाँ उर्द का मतलब है उर्दू, ऊपर की ओर। कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि चौपड़ नामक खेल की बिसात बिछी है, उसके चारों ओर ऊपर और नीचे बाजार के भावों की गर्मी और नरमी भी है। यदि उसमें संत लोग विचार पूर्वक या विवेक पूर्वक खेलें तो ऐसा व्यक्ति भगवान का प्रिय हो सकता है। अर्थात संसार रूपी चौपड़, जो चौपड़ है वो संसार का प्रतीक है, ये संसार रूपी चौपड़ पर जीवन का खेल जो विवेक पूर्ण खेलता है वही सच्ची भक्ति कर सकता है। यानी यहाँ पर कबीरदास जी आत्मबोध और प्रेमा भक्ति की वंदना कर रहे हैं और उसमें रंग, 64 दीवा, 14 चंदा, चौपड़ी ये सभी प्रतीकों के रूप में आए हैं जो कि संत कवियों में काफ़ी प्रचलित रहे हैं। इस्लाम मतावलंबी पूर्णमासी के चंद्रमा में 14 कलाओं की गणना करते हैं। जायसी ने भी, आप जायसी का काव्य पढ़ोगे तो वहां पर भी आपको पूर्णमासी के चंद्रमा को 14 कला वाला बताया है। यहाँ 14 कला को 14 विद्याओं का प्रतीक माना गया है। सब प्रकार की विद्याएं 14 प्रकार की जो है उन विद्याओं का प्रतीक माना है कि समस्त विद्या आपके पास है लेकिन घट में ईश्वर का निवास नहीं है तो आपका जीवन जो है सार्थक नहीं है। पूरे रूपक में आप देखिए, ये जितना भी अंश हमने पढ़ा रूपक तो है, जहाँ प्रतीक है वहाँ रूपक अलंकार मिलेगा। मैंने आपको बार बार बता रही हूँ। इन पंक्तियों में अन्योक्ति भी है क्योंकि यहाँ पर इन प्रतीकों के माध्यम से ये अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत विधान कर रहे हैं। जहाँ पर भी ऐसा मिलेगा वहाँ आपको अन्योक्ति अलंकार भी मिलेगा। इसका शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।